नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट इंडिया। आज विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी पहले, लेकिन बीच में गुरुजी के देहावसान होने के बाद यह सत्र रोक दिया गया था। अचानक आज सत्र की शुरुआत जैसे ही हुई, सबों ने श्रद्धांजलि देनी शुरू की और एक सवाल उठ करके हाउस में खड़ा हुआ, क्या गुरुजी को भारत रत्न देना चाहिए? यद्यपि कि विपक्ष ने इस पर हामी नहीं भरी, लेकिन सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री छोड़ करके बाकी सभी दलों ने, जो भी उनके गठबंधन में हैं, उन्होंने इसकी मांग की और शुरुआत की कांग्रेस की तरफ से प्रदीप यादव ने इसकी। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि नेमरा में जब सारे लोग उनसे मिलने जाते थे मुख्यमंत्री से, तो वहीं से ये मांग की जो धुआं था ये उठना शुरू हो गया था। और यहाँ पे हाउस के अंदर आज ये बात पूरी तरह से सामने आ गई कि भारत रत्न देना चाहिए, गुरुजी को मिलना चाहिए और सारे सहमति से एक यहाँ से पत्र भेजना चाहिए केंद्र सरकार को कि गुरुजी को भारत रत्न मिलने चाहिए। चूँकि मैं आपको बता देता हूँ कि भारत रत्न के लिए कोई ऐसा मापदंड नहीं होता है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि उसके लिए मापदंड जो भी क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे तो मिलेगा, लेकिन इसके लिए कोई मापदंड नहीं होता है, क्योंकि मानवीय प्रयास के लिए किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा प्रदर्शन, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाएं, ये तमाम चीज़ों में उल्लेखनीय योगदान जो है वो शामिल है। इसमें काम करने वाले व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ताम्र पीपल के पत्ते पे भारत रत्न लिख करके उन्हें सम्मानित किया जाता है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारे देश का ये, और इसके लिए अब एक बात खुलकर सामने आई है और मुझे लग रहा है कि ये चिंगारी आग के रूप लेगी जरूर और गुरुजी को उस हद तक ले जाएगी, क्योंकि सर्वसम्मति से ये बातें उठ रही थी, केवल विपक्ष छोड़ करके। अब बात कर लें कि क्योंकि भारत रत्न की शुरुआत जो है वो जनवरी 1954 में की गई थी और 1954 में करने के बाद इन्होंने 13 जुलाई 1977 में इसे स्थगित कर दिया गया था। 77 में स्थगित करने के बाद फिर 25 जनवरी 1980 में कांग्रेस ने, जिसमें इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दिया। 92 में फिर से इसे स्थगित कर दिया गया और 95 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे फिर से शुरू किया गया। यद्यपि कि इंदिरा गांधी को भी 1971 में पहली बार उन्हें जो नवाजा गया था, शायद पहली महिला थी वो जिसे नवाजा गया था इंडो पाक वार की वजह से, जो भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश बटा था और शांति सेना भेजने की उन्होंने कवायद की थी। फरवरी 2024 में 5 लोगों को ये दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत, बीपी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भी दिया गया था वो मरणोपरांत। तो आप समझ लीजिए कि इसमें कहीं आप देख रहे हैं कहीं भेदभाव नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ दें तो कोई भी इसमें भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, लेकिन सबों को दिया गया था। और ये लाल बहादुर शास्त्री को पहला व्यक्ति थे वो इस देश के जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान से सम्मानित किया गया था 1966 में। और इस पद के नाम को उल्लेखनीय करते हुए मुझे ये लगता है कि जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष ने गुरुजी दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बारे में कहा कि सामाजिक कार्य में सबसे अग्रणी थे, आदिवासी समाज के लिए काफ़ी उत्थान का काम किया, इन्होंने जल जंगल जमीन और गरीबों के लिए काफ़ी लड़ाई की, साहूकारों से उन्होंने लड़ा, शोषण के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया, कई बार जेल गए, संघर्ष किया, जंगल में रह करके भूखे प्यासे वो पूरी तरह से संघर्ष किया। और यूँ कह लें कि फर्श से अर्श तक एक नेमरा गांव के एक छोटे से जगह से वो निकल करके भारतीय राजनीति के मानचित्र पर अपने आप को ले गए और झारखंड को अलग आदिवासियों के लिए एक राज्य बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये तमाम चीज़ें सदन के अंदर बातें आई। तो अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे पे किन किन लोगों ने क्या क्या बातें कही। ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को ही भारत रत्न शोभा देता है और इस विधानसभा को स्मूथली, संपूर्णता से, सर्वसम्मत से भारत रत्न की अनुशंसा भारत सरकार को भेजनी चाहिए और उनके संघर्ष की गाथा को भी बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि उनके संघर्ष के बारे में जाने, झारखंड गरीब गुरुआ के संघर्ष को लोग पहचाने। ये शराबबंदी को लेकर भी आपने बातें की। हमने कहा कि जो उनके संकल्प थे उन अधूरे संकल्पों को हम कैसे पूरा करें, ये हमें प्रयास करना चाहिए। सर, बार बार इस बात को कहता हूँ
कि भाई मांग करने में कहीं कोई दिक्कत है क्या? मांग होना भी चाहिए। केंद्र सरकार क्राइटेरिया देखती है, क्राइटेरिया के आधार पर भारत रत्न देती है। यदि माननीय गुरुजी उस क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। यदि नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, मैं इतना ही जानता हूँ। बिल्कुल ऐसे महान व्यक्तित्व को जो उनको भारत रत्न की उपाधि के लिए सबसे उपयुक्त, और इसलिए आज सदन में भी कई सदस्यों के द्वारा, विपक्ष के सदस्यों कई सदस्यों के द्वारा भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, इस बात का आज विधानसभा में उन्होंने मांग रखा है। और राज्य की आवाम भी यही चाहती है। जिस कद काठी के थे, जिस भी उनका जिनकी उनकी पहचान थी, जिस तरह उनका संघर्ष का गाथा है, तो निश्चित तौर पर भारत रत्न के हकदार बनते हैं। भाई आपने देखा कई विपक्ष के सदस्यों के द्वारा इस बात को मांग की गई होनी चाहिए तब जरूर मिलेगा। ये देखिए, मैंने सभी मापदंड को पूरा करते हैं और उनके ये योग्य हैं कि उनको मिलना चाहिए भारत रत्न को। भारत रत्न की मांग उठ रही है, उसका जी मैं उनका समर्थन करता हूँ, उस विषय का मैं समर्थन करता हूँ। क्या चीज, क्या मिलना चाहिए? भारत रत्न मिलना चाहिए। और उनकी जो प्रतिमा के बारे में, प्रतिमा पारसनाथ की देखिए, आज अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा कितनी सुंदर, कितनी शानदार लग रही है उस ऊंचाई पर। तो अगर उस ऊंचाई पर गुरुजी की प्रतिमा होगी तो हम तो उनको गिरिडीह से, जामताड़ा से, देवघर से, कोडरमा से, हजारीबाग से, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, नेमड़ा से उनको नमन करेंगे। सौभाग्य होगा। वो तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि इस देश, इस राज्य के लिए बहुत ज़्यादा जल जंगल ज़मीन हो, चाहे गरीब पिछड़े जितने दबने कुचले को लोग आंदोलन किया है, इस राज्य को अलग राज्य दिवाया है, तो बनता है उसके लिए। देखिए, शिबू सोरेन जी के प्रति सबको सम्मान है और इसमें कहीं कोई अगर मगर का प्रश्न नहीं है या शिबू सोरेन जी के व्यक्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं। लेकिन शिबू सोरेन ने जिन कार्यों को शुरुआत किया था, यह सरकार नाटक के बजाय उन कार्यों को तो आगे बढ़ाए। हम लोग का यही कहना है कि आप केवल दिखावा का काम मत कीजिए। शिबू सोरेन, आप जानते हैं कि आजीवन उन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया और उसको सख्त विरोधी थे। और आज यह सरकार क्या, सरकार घोटाले में इनके अधिकारी, खास अधिकारी फंस गए। तो शिबू सोरेन का केवल दिखावा के लिए, नाटक के लिए, जनता को भरमाने के लिए भारत रत्न दिया जाए और काम किया जाए, शिबू सोरेन का ठीक उल्टा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज शिबू सोरेन, रामदास सोरेन और वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। उसके साथ देश के गणमान्य लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई, आपदा में मरे हुए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन सवाल कई उठे हाउस के अंदर, शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का, शिबू सोरेन की प्रतिमा को पारसनाथ की पहाड़ी पे लगाने का, शिबू सोरेन के सपनों को साकार करने के लिए नशाबंदी हेतु झारखंड में नशाबंदी करने का। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में विपक्ष ने कभी इन तमाम मुद्दों पर सहमति नहीं जताई और सरकार के तरफ से ये सहमति जताई गई है। अब देखना है कि पक्ष और विपक्ष में इन मुद्दों को लेकर के जो भावनात्मक भी हैं, राजनीति से भी प्रेरित हैं, ये कहाँ तक इसका परिणाम होकर के जाता है, क्योंकि विधानसभा के अंदर ही इस राज्य की सारी दिशा और दशा तय की जाती है। मैंने जो ये बातें कही कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामंजस्य की बात जो मैंने कही है, आने वाले समय में यह परिलक्षित होगा कि आप दोनों के सामंजस्य से ये होना तय किया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये होना होगा, क्योंकि गुरुजी जैसे शख्सियत को कोई भी नहीं चाहेगा कि इग्नोर करे, क्योंकि झारखंड की राजनीति और आदिवासियों का वोट बैंक सारा कुछ उसी पर निर्भर करता है। यदि गुरुजी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है तो झारखंड से पहले ऐसे व्यक्ति होंगे आदिवासी समाज के कि जिन्हें इस तरह का सम्मान मिलेगा और वो एक माइलस्टोन होगा आने वाले समय के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।